डिजी स्किल्स में अकाउंट कैसे बनाना है, डिजी स्किल्स में इनरोलमेंट कैसे करनी है, डिजी स्किल्स में कोर्सेज को सिलेक्ट कैसे करना है। आज इन्हीं तीनों बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपने डिजी स्किल्स में अकाउंट कैसे बनाना है, डिजी स्किल्स में इनरोलमेंट कैसे करनी है और फिर डिजी स्किल्स में कोर्सेज को सिलेक्ट कैसे करना है। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और जो जो स्टेप्स आपको बताए जाएँ आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और कोई स्टेप भी आपने मिस नहीं करना, वरना आपका अकाउंट नहीं बनेगा। और जब अकाउंट नहीं बनेगा तो इनरोलमेंट भी नहीं होगी, और जब इनरोलमेंट नहीं होगी तो फिर आप कोर्सेज को भी सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सारा प्रोसेस सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आना है। स्टार्ट बटन पे आने के बाद आपने यहाँ पे गूगल क्रोम एंटर करना है। जैसे आप गूगल क्रोम एंटर करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बार जो है वो ओपन हो जाएगी। देन आपने यहाँ पे सर्च बार में डिजी स्किल्स को लिखना है। जैसे आप सर्च बार में डिजी स्किल्स को लिखेंगे तो आपके पास ये सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। देन आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे एक परफॉर्मा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस परफॉर्मा के अंदर आपके पास लिखता है कि क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ परफॉर्मा में फर्स्ट जो आपके पास ब्लॉक बना हुआ है वो लिखता है फर्स्ट नेम। आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। देन उसके बाद सेकंड पे लिखता है लास्ट नेम, फिर आपने लास्ट नेम एंटर करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन है, उसका नाम है हाफिज़ हमज़ा, तो उसका फर्स्ट नेम क्या होगा हाफिज़ और लास्ट नेम क्या होगा हमज़ा। तो वो दोनों यहाँ पे एंटर कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने थर्ड में ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। ईमेल एड्रेस वो एड्रेस जिस पे आपके जो है वो यूट्यूब पे या आपका जो जीमेल अकाउंट जो बना हुआ है उसका एड्रेस आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वो फिर आपने यहाँ पे एंटर करना है फोर्थ ब्लॉक में। देन ये चारों चीज़ें एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके जीमेल पे आपको एक मैसेज आएगा। ये देखें, ये आपके पास आया हुआ है डिजी स्किल्स की वेबसाइट से एक आपको मैसेज। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा। आपने इस मैसेज के ऊपर ये यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का आपको एक मैसेज आएगा और बता देगा कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। लेकिन चूंकि मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए उसने यहाँ पे मुझे मैसेज भेजा है, योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। मतलब मेरा पहले का अकाउंट जो है वो बना हुआ है। लेकिन चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा और वो आपको नीचे एक मैसेज भी लिखेगा कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन इन नाउ। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही आपके पास यहाँ पे इस तरह का परफॉर्मा ओपन हो जाएगा साइन इन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो है आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे जो कि आपने फर्स्ट परफॉर्मे में एंटर किया था, और फिर आपने वहीं पे ईमेल के नीचे आपने अपना ईमेल का पासवर्ड भी लिखा था, तो वही पासवर्ड आप यहाँ पे भी एंटर करेंगे और करने के बाद आप इसको साइन इन कर देंगे। साइन इन करते साथ ही आपकी यहाँ पे डिजी स्किल्स की जो प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। इस प्रोफाइल के अंदर आपको सबसे फर्स्ट पे उसने एक जो है वो आपको स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। वो लिखता है फील्ड मार्क विद एन स्टार आर रिक्वायर्ड। कहता है जिन जिन ब्लॉक के साथ, जिन जिन अल्फ़ाबेट्स के साथ, जिन जिन वर्ड्स के साथ आपका स्टार्स बना हुआ है, ये रेड कलर का स्टार्स, वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लाजमी पुट करनी है। जिस तरह अगर हम इसके अंदर देखें, इस परफॉर्मे के अंदर ये आपके पास फर्स्ट परफॉर्मा है। जिस तरह अगर हम इस परफॉर्मे के अंदर देखें, इस परफॉर्मे में आपके पास ये फर्स्ट आपका परफॉर्मा है, तो वो लिखता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम।
लेकिन अगर हम देखें फर्स्ट नेम के साथ यहाँ पे स्टार बना हुआ, मतलब ये है कि आपने फर्स्ट नेम लाजमी एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे आपको लिखता है इसी परफॉर्मे के अंदर जेंडर, आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। देन उसके बाद नीचे लिखता है डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे डे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने बताना है कि किस डेट को आप जो है वो इस दुनिया में आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन है, मैं कहता हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 है, तो वो यहाँ से 17 को सिलेक्ट कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे मंथ जो है वो आपने बताना है कि किस मंथ में आप इस दुनिया में आए थे। फिर आपने ईयर भी बताना है कि आप किस ईयर को इस दुनिया में आए थे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखता है CNIC नंबर, CNIC नंबर, या फिर NICOP, या फिर बे फॉर्म। तो आपने यहाँ पे या तो अपना CNIC नंबर एंटर करना है, या फिर आपने अपना बे फॉर्म का जो नंबर होता है वो एंटर कर देना है आपने यहाँ पे। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखता है जी कंट्री, आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आप पाकिस्तान से हैं या किस मुल्क से हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने नेशनैलिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान में होंगे तो फिर आपकी नेशनैलिटी भी पाकिस्तानी होगी। तो फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी नेशनैलिटी आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान भी आ रहा होगा, ये देखें जी, ये आ गया पाकिस्तानी। तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी बताना है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस या मेलिंग आपने बताना है। पोस्टल एड्रेस या मेलिंग से मुराद ये है कि आपके जो आईडी कार्ड पे आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो आपसे मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पे आना है। फर्स्ट पे आने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आपके मोबाइल के फर्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा जो है फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं वो हैं जी 0323, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा। देन उसके बाद बाकी के जो डिजिट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। फर्स्ट 4 डिजिट्स के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे मोबाइल नंबर के वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। देन उसके बाद नीचे वो लिखता है कि पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप एट होम, तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है आपके घर में अपना, तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपका है तो आप लिख देंगे येस, और अगर आपका नहीं है तो आप लिखेंगे नो पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा। देन उसके बाद इस पॉइंट पे आपको आगे पूछेगा कि इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, कि आपके पास जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, जो आपको इंटरनेट मिला हुआ है घर में, उसका ताल्लुक किस से है। DSL से है, केबल इंटरनेट से है, वाई मैक्स से है, या जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने देख लेने हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे बात कर लूँगा केबल इंटरनेट से। ओके, देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मेरा ये दूसरा परफॉर्मा भी कंप्लीट हो गया है। अब ये परफॉर्मा नंबर 3 है, मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे आने के बाद वो आपसे पूछ रहा है जी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, और फर्स्ट आपको जो ब्लॉग दिया वो कहता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो मिडिल है, फिर मैट्रिक ओ लेवल है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर है, फिर MS या MPhil है, फिर उसके बाद PhD है। तो इससे यहाँ पे ये चीज़ जाहिर होती है कि अगर आपने मिडिल यानी कि 8 क्लास भी पढ़ी हुई है तो आप ये कोर्सेज़ जो हैं इस कोर्सेज़ में इनरोलमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपने ये बतानी है कि किस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो है बिज़नेस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, या आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो भी है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस को जो है वो क्लिक कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा जी करंट स्टेटस आपका क्या है, तो आपने बताना है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। यानी कि आप स्टूडेंट हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या आप अनएम्प्लॉय हैं, या एम्प्लॉय हैं, या बिज़नेस ओनर हैं, आपने ये बताना है। मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो स्टूडेंट होते हैं या फिर हाउस वाइफ होते हैं, तो वो इन दोनों में से ही ज़्यादातर क्लिक करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को ही क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपने जॉब करनी है, आपने अपना बिज़नेस करना है, या आपने फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग से मुराद ऑनलाइन अर्निंग जो होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने जॉब करनी है फ्यूचर में तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपने अपना बिज़नेस करना है तो आप उसको क्लिक कर देंगे।
या फिर अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर आप उसको क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपका तीसरा परफॉर्मा भी कंप्लीट हो जाता है, लास्ट परफॉर्मा रह जाता है और यही इंपॉर्टेंट परफॉर्मा है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपसे इस परफॉर्मे के अंदर पूछता है कि रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वो यहाँ पे पूछना ही चाह रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे नो नॉलेज पे। अगर आपके पास बहुत कम नॉलेज है तो आप ये सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तीसरे पॉइंट पे। और अगर आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो आपको ज़्यादा है, बेसिक से ज़्यादा है, तो आप इसको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लिखता है रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। कहता है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशेंसी आपने बतानी है कि आप स्पीकिंग, आप बोल किस तरह के लेते हैं इंग्लिश। और फिर यहाँ पे सेकंड पे लिखता है राइटिंग, कि आप यहाँ पे इंग्लिश राइटिंग में किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम स्पीकिंग को वाले जो है उसको परफॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत बोलनी आती है तो फिर आप ये सेकंड पॉइंट को क्लिक करेंगे। और अगर आप नॉर्मल हैं इंग्लिश में तो फिर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट को क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल से अच्छी है इंग्लिश, बोल सकते हैं अगर आप, तो फिर आप यहाँ पे प्रोफिशिएंट को क्लिक करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर हैं तो फिर आप ये लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद राइटिंग की तरफ चलें तो यहाँ पे लिखता है जी अगर आप राइटिंग, क्या इंग्लिश की राइटिंग आप लिख सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते तो फिर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं, लिखना जानते हैं इंग्लिश राइटिंग के बारे में, तो फिर आप यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट को। अगर आप नॉर्मल राइटिंग लिखना जानते हैं, यहाँ पे लिखने से मुराद ये है कि सेल्फ राइटिंग, तो फिर आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे थर्ड पॉइंट को। अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं इंग्लिश में तो आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को क्लिक करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, यानी कि आप सेल्फ राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप यहाँ पे ये लास्ट वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लिखता है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्स ऑफ डिजी स्किल्स पीके। कहता है कि आप जो है वो डिजी स्किल्स का कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर हम इस ब्लॉग को ओपन करके देखें तो यहाँ पे लिखता है कि टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, इसलिए आप डिजी स्किल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिजी स्किल्स के कोर्सेज़ को। या फिर आप जो है एम्प्लॉयमेंट जो है फाइंड करना चाहते हैं, या आपकी जो है स्किल्स जो हैं सेल्फ स्किल्स आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो अपने करंट जॉब के जो प्रमोशन के लिए जो है इन स्किल्स को हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपका जो फ्री टाइम है आप उस फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग को क्लिक करते हैं। मैंने भी इसी को क्लिक की है, आगे आपकी मर्ज़ी है तो आप भी इसी को क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद लिखता है व्हाट डू यू लाइक टू लर्न, कि आप अब ये वाला जो पॉइंट है ये सारा का सारा इसके अंदर आपने बताना है। ये सारे वो कोर्सेज़ हैं जो कि आपने सिलेक्ट करने हैं। इनमें से कोई से दो कोर्सेज़ जो हैं वो आपने लाजमी सिलेक्ट करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है उसको ज्वाइन करेंगे। देन उसके बाद बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं इनमें से कोई सा एक आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे वो यहाँ पे पूछ रहा है इसके बाद वाले पॉइंट पे वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, कि आपने डिजी स्किल्स के बारे में कहाँ से सुना है। आपने कोई न्यूज़पेपर से सुना है, आपने फेसबुक से सुना है, आपने इंस्टाग्राम से सुना है, आपने ट्विटर से सुना है, आपने यूट्यूब से सुना है, आपने जिससे भी सुना है आपने उसको बता देना है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने फ्रेंड से सुना था तो मैं इसलिए ये अपने फ्रेंड को क्लिक कर दूंगा। अगर आप में से किसी ने यूट्यूब पे से सुना है तो आप उसको क्लिक करेंगे। अगर आप में से किसी ने इंस्टाग्राम पे सुना है डिजी स्किल्स के बारे में तो आप उसको क्लिक कर देंगे। तो चूँकि मैंने अपने फ्रेंड से सुना था तो मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद तो लास्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछता है आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग, क्या आप फ्रीलांसिंग से वाकिफ़ हैं या आप फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो अगर आप जानते हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो फिर आप नो पे क्लिक कर देंगे। और करने के बाद यहाँ पे आपके चारों के चारों परफॉर्मे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनरोलमेंट जो है वो हो जाएगी।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।